Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss with you some of the legal terms and phrases. Let us start. So first is power of acceptance. Now what do you mean by the power of acceptance? So it means कि जब when you have a capability or you can say when you have a ability to accept an offer, आपको किसी ने ऑफ़र किया है. सपोज आई मेड एन ऑफ़र टू यू दैट आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी वर्थ ₹50 लाख. तो अब अगर आपके पास एबिलिटी है, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू एक्सेप्ट माई ऑफर, यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ माई ऑफर, देन यू विल एक्सेप्ट. सो पर्सन हु इज़ हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट एन ऑफर एंड दस क्रिएट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस. अब रियल इस्टेट के केस में एक्सेप्टेंस है वो हम उसमें ये भी ऑफ़र में कह सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड तक यू कैन एक्सेप्ट माई ऑफ़र. अगर काउंटर ऑफ़र कर दिया, मैंने बोला 50 लाख में मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है अपनी, आप कह रहे हो कि नहीं 50 लाख में नहीं है 48 लाख में है, तो इन दैट केस यू हैव मेड अ काउंटर ऑफ़र, सो नो कॉन्ट्रैक्ट इज़ अराइज्ड. तो वह आप काउंटर ऑफ़र नहीं कर सकते. अगर आपको एक्सेप्ट करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफ़र, दैट इज़ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस व्हेन यू हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट एन ऑफ़र. नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ अपॉइंटमेंट. पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स कि जब आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो, विल से किसी को अपॉइंट कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से किसी को अपॉइंट कर रहे हो थ्रू विल, कि जब आपकी डेथ होगी उसके बाद ये विल ऑपरेट होती है पर्सन की, तो उस विल में आप लिख रहे हो ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, या अपनी प्रॉपर्टी किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ट्रस्ट के अंडर. इज इट क्लियर? सो ये जो पावर है, इट इज़ ऑफन फाउंड इन ट्रस्ट इन विच each of the trustor is empowered to write a will leaving his or her share to someone. अगर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं यूज़ हो रही है, देन इट एक्सपायर्स ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन विद द पावर. इज इट क्लियर? नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी. पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या है कि जब आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में, यू आर गिविंग द अथॉरिटी टू समवन टू डू सम एक्ट, दैट इज़ power of attorney. Is it clear? So power of attorney, it is a written document signed by person giving another person the power to act in conducting the signer's business, including signer papers, checks, title document, contract, handling bank accounts and other activities in the name of the person granting the power. अब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी अथॉरिटी दी है कि उसके बिहाफ पे एक्ट करे विद द थर्ड पार्टी, दैट इज़ ऑल्सो पावर ऑफ अटॉर्नी. इज इट क्लियर? सो पर्सन रिसीविंग द पावर ऑफ अटॉर्नी इज अटॉर्नी इन फैक्ट फॉर द पर्सन गिविंग द पावर एंड यूजली साइंस द डॉक्यूमेंट. इज इट क्लियर? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी. एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, एंड अनदर इज स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में है कि एक प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दे दी है अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए, सारे एक्ट्स करने के लिए, दैट इज़ अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. स्पेशल मीन्स कि आप किसी उसको पर्सन को सिर्फ स्पेसिफिक काम करने के लिए ही कह रहे हो. जैसे अपनी प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, उस पर्सन को कह रहे हो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए कह रहे हो कि आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, तो आप ये मेरी प्रॉपर्टी सेल करा दो, दैट इज़ अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी. नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये एक्सपायर भी हो सकती है ऑन द डेट स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट, या फिर जब हमने वो रिटर्न डॉक्यूमेंट था उसको कैंसिल कर दिया. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ पावर ऑफ अटॉर्नी. नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकेबल. प्रैक्टिकेबल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रैक्टिकेबल? मीन्स जो आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो, दैट इज़ प्रैक्टिकेबल. प्रैक्टिस मीन्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो एक ही चीज़ को, अगर सपोज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सम ड्रामा और यू कैन से सम प्ले एक्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसको बार बार क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि जिस दिन आपको परफॉर्म करना है यू कैन डू इट वेल. तो सेम इज़ द थिंग इज़ दैट कि जब आप रिपीट कर रहे हो एक्टिविटीज़ को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इवन हम अब लॉ के उसमें सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि लॉ में जब आप लॉ करोगे, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप ये कह रहे हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसको प्रैक्टिसिंग लॉयर को भी से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी
फर्स्टली जो कस्टम और हैबिट एज शोन बाय द रिपीटेड एक्शंस, अब कस्टम है वो किस तरह से बनता है, उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रैक्टिस। लीगल बिजनेस में क्या है, लॉ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ द लॉ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट है कि टू रिपीट एन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू मेंटेन और इम्प्रूव स्किल्स, दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस। टू कंडक्ट अ लॉ बिजनेस एज शी practices law, is it clear, that is a practice. Next legal term is pray, PRAY. so it means कि जो आप एक जज से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको क्या डैमेजेस चाहिए, आपको क्या रिलीफ चाहिए, सॉरी, ठीक है, जब आपकी कंप्लेंट है कि दोनों पार्टीज़ को हेयर कर लिया है तो उसके बाद व्हाट रिलीफ यू वांट, दैट इज़ अ प्रे। नेक्स्ट इज़ प्रेयर, again the same thing, you are specifically you are making a request for the judgment, for the relief, for the damages at the conclusion of a complaint or a petition. अब कैसे रीड कैसे होती है, plaintiff prays special damages in the sum of rupees 17,500, is it clear, जनरल डैमेजेस अकॉर्डिंग टू दी प्रूफ। तो जिस तरह जो भी आपको डैमेजेस चाहिए वो आप प्रेयर क्लॉज में मेंशन करोगे कि यू वांट जनरल डैमेजेस, यू वांट स्पेशल डैमेजेस, इज इट क्लियर। रीजनेबल अटॉर्नी फी, कॉस्ट ऑफ सूट, तो ये सारा आपका प्रेयर क्लॉज में आ जाएगा, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट लीगल टर्म इज प्रिकेटरी। So what do you mean by the term precatory, PRECATORY? It means कि जब आप अपना कोई ओपिनियन, अपनी विश रेफ़र कर रहे हो, अपनी कोई एडवाइस दे रहे हो, आप जो जस्ट यू आर गिविंग अ एडवाइस, अपनी सजेशन दे रहे हो, एंड दैट डज़ नॉट कि वो आप जो आप बता रहे हो, अपनी इच्छा बता रहे हो, अपनी सजेशन दे रहे हो, वो एक डिमांड मतलब कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी कि अंडर लॉ यू हैव टू ओबे दैट, इट इज़ नॉट दैट थिंग, ओके। तो दैट इज़ अ प्रिकेटरी, जस्ट यहाँ पे आप बता रहे हो, फॉर एग्जांपल, ओके, आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। अब अगर विल में आपने अपनी विल बनाई है, उस विल में लिखना है, उस विल में जो प्रॉपर्टी थी, एक घर था, वो आपने अपने बच्चे के नाम पे कर दिया, और आपने उसमें अपनी डिज़ायर भी लिख दी है, अपनी इच्छा भी लिख दी है कि मैं ये होप्स हो कि जो मेरा बच्चा है ये फैमिली घर पे, ये जो हाउस है ये फैमिली में ही रखेगा, अगर इसको आगे देना भी है तो किसी फैमिली मेम्बर को ये घर देगा। सिर्फ आप अपनी विश बताइए यहाँ पे, बट वहाँ पे आप उसको एब्सोल्युटली प्रिवेंट नहीं कर रहे फ्रॉम सेलिंग इट, सो दैट इज़ प्रिकेटरी, इज इट क्लियर। नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं, is it clear? So a prior reported opinion of an appeal court which establishes the legal rule in the future on the same legal question decided in the prior judgment, is it clear? So doctrine that a lower court must follow precedent is called a stare decisis, is it clear? तो जो ऑलरेडी एपिलेंट कोर्ट्स ने डिसीजन दे दी हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वो डिसीजंस को कौन फॉलो कर रहे हैं, लोअर कोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेयर डिसीसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि पहले सपोज़ फॉर एग्जांपल अब कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे कोई कंडीशन लगी है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले फुलफ़िल करनी है, दैट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, इज़ इट क्लियर। सो दिस वाज द टर्म प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज़ प्रीडिसीज। प्रीडिसीज मीन्स किसी की डेथ से पहले आपकी डेथ हो गई, दैट इज़ टू डाई बिफोर समवन एल्स, as if my brother Harry should predecease me, his share of my estate I gave to his son, is it clear? Next is preemptive right. preemptive right क्या होता है कि एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर की जो राइट है, पहले शेयर होल्डर की राइट होती है, मतलब प्रीएम्प्टिव पहले किसकी राइट है, तो पहले शेयर होल्डर की राइट है कि वो जो स्टॉक्स नए इशू हैं उनको परचेज करने की, इज इट क्लियर। सो दैट इज़ अ प्रीएम्प्टिव राइट। आई एम रीडिंग द राइट ऑफ अ शेयर होल्डर इन कॉरपोरेशन to have first opportunity to purchase a new issue of stock of that corporation in proportion to the amount of stock already owned by the shareholder, is it clear? That is preemptive right. नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स कि अब जैसे बैंक्रप्टी के केसेस हैं, जो बैंक्रप्ट के केसेस हैं, प्रेफरेंस उसमें यूज़ हो रहे हैं
देखो अगर हम जनरली बात करें प्रेफरेंस की, तो इट का मीन्स हम किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम किसी को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी काम के लिए किसी बच्चे को आगे कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हम इस बच्चे को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो बैंक्रप्सी के केसेस में क्या है कि जो एक क्रेडिटर को हम डेट्स के पेमेंट कर रहे हैं, एक क्रेडिटर कर रहे हैं, रैदर देन अगर एक पर्सन ने 3 जनों से पैसे लिए हुए हैं, तीनों में एसेट्स को डिवाइड करने की बजाय व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पेइंग द डेट टू वन क्रेडिटर। मीन्स जो हमारा फेवर्ड क्रेडिटर है उसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो भी कब, बैंकरप्ट होने की एप्लीकेशन से पहले। और इस तरह की प्रेफरेंसेस है दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड द फेवर्ड क्रेडिटर मस्ट पे द मनी टू द बैंकरप्ट ट्रस्टी। इज इट क्लियर? लेकिन जो ये कोर्ट है ये सिक्योर जो क्रेडिटर्स हैं उनको लीगल प्रेफरेंस दे सकते हैं ओवर जनरल क्रेडिटर्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग अवेलेबल फंड्स ऑफ द एसेट्स। इज इट क्लियर? So next legal term is preferred dividend. Preferred dividend means payment of a corporation's profit to holders of the preferred shares of the stocks. Is it clear? Payment of a corporation's profit to the holders of a preferred shares of a stock. Now preferred stock क्या होता है? What do you mean by the term preferred stock? सो प्रेफर्ड स्टॉक ये क्या है, क्लास ऑफ कॉर्पोरेट शेयर्स हैं जो कि कॉमन स्टॉक से सेपरेट होते हैं एंड दे हैव अ स्पेसिफिक राइट्स दैट आर नॉट अवेलेबल टू द कॉमन शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? सो जैसे कि मैं आई विल रीड फॉर यू, सी ऑन योर स्क्रीन्स, a class of shares of a stock in corporation which gives the holder priority in payment of dividends and over owners of common stock at a fixed rate. So while the assurance of the first chance of profits is a psychological and real benefit, preferred stock shareholders do not participate in higher dividends if the corporation makes large profits and usually cannot vote for directors. Is it clear? Next is preliminary hearing. Now what do you mean by the term preliminary hearing? अगर हम देखो प्रिलिमिनरी का मतलब क्या है, पहले जो हो रहा है सबसे पहले क्या है। इज इट क्लियर? तो अब क्रिमिनल लॉ में अगर हम बात करते हैं, सपोज नाउ अ पर्सन इज चार्ज्ड विद सम सीरियस क्राइम, हेयरिंग क्या डिटरमाइन करेगी, हेयरिंग में क्या डिटरमाइन करना है कि जो पर्सन को चार्ज किया गया था विद अ सीरियस क्राइम, ही शुड बी ट्राइड फॉर द क्राइम चार्ज्ड। कोई एविडेंस है और किस बेसिस पे की, वेदर देयर इज़ एनी एविडेंस कि उसने क्राइम कमिट किया है। सो जो ये प्रिलिमिनरी हेयरिंग है ये सबसे लोएस्ट लोकल कोर्ट में की जाती है, लेकिन तभी की जाएगी जब ये प्रोसिक्यूटर ने चार्ज फाइल किया विदाउट आस्किंग द ग्रैंड ज्यूरी फॉर इंडक्टमेंट फॉर द एलिज्ड क्राइम। इज़ इट क्लियर? तो अब ये जो हेयरिंग है प्रिलिमिनरी हेयरिंग, ये कब फाइल की जाती है, कब हेल्ड होती है, सच हेयरिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर अरेंजमेंट। नाउ अरेंजमेंट मीन्स की प्रेजेंटेशन इन कोर्ट ऑफ द चार्जेस एंड द डिफेंडेंट्स राइट टू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। इज़ इट क्लियर? सो कोई भी जो साइड है वो अपनी ट्रायल स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करते हैं, प्रोसिक्यूशंस हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट करते हैं इनफ एविडेंस एंड टेस्टिमनी शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिल्ट। सो डिफेंडेंट्स हैं दे डोंट पुट एनी एविडेंस एट ऑल इन द प्रिलिमिनरी हियरिंग्स। जब तक कोई ऐसा उन्हें स्ट्रॉन्ग चांस नहीं है ऑफ गेटिंग देयर चार्जेस डिसमिस, तब तक वो एविडेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर जज को लगता है कि देयर इज़ अ सफिशिएंट एविडेंस टू ट्राई द डिफेंडेंट, तो अप्रोप्रिएट कोर्ट में वो केस को भी सेंड कर देंगे, और अगर कोई ऐसा कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है देन दे विल डिसमिस द केस चार्जेस। ठीक है, दैट इज़ प्रिलिमिनरी हियरिंग। नेक्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी इंजंक्शन। जो प्रिलिमिनरी इंजंक्शन क्या है, कोई सिविल सूट है, सिविल सूट के अर्ली स्टेजेस में कोर्ट कोई ऑर्डर करते हैं फॉर प्रोहिबिटिंग द पार्टीज टू डू सम एक्ट, इज इट क्लियर, विच इज़ इन डिस्प्यूट। सपोज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अब कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी इस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाएगी, ये प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाएगी टिल द केस इज फुली हर्ड, कि जब तक उसकी जजमेंट नहीं आ जाएगी। सो दैट इज़ अ प्रिलिमिनरी इंजंक्शन।
So a court order made in the early stages of a lawsuit or petition which prohibits the party from doing an act which is in dispute, thereby maintaining the status quo until there is a final judgment after the trial. Is it clear? Now next is premediation. Premediation means अब आपका ये क्या है कि जो आप पहले प्लान कर रही हो कि आपको क्या एक्ट क्या करना है. सपोज़ आपको मर्डर कमिट करना है, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से करना है, कौन आपको, अगर आपको ये जो मर्डर करना है वो किस तरह से करना है, बाय फायर करना है, लाइक गन से करना है, शॉट डेड करना है, या आपको उसको पॉइजन प्रोक्योर करना है, तो वट एवर. तो जिस तरह से अगर पॉइजन से करना है, पॉइजन आपको कहाँ से आपको अवेलेबल होगा, कौन ला के देगा, तो ऑल दैट इज़ अ प्लानिंग. सो प्लानिंग, प्लॉटिंग और डेलिब्रेटिंग बिफोर डूइंग समथिंग, दैट इज़ अ प्रीमीडिएशन. Premediation के first degree murder and shows intent to commit that crime. Is it clear? So in the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases. Thank you.